दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस हमारी इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का जो हिस्ट्री का है, ईट मन के तथा अस्थियम। उसमें हमारी आज की वीडियो होगी इस चैप्टर की पार्ट 3। ये था, अगर आपने इससे पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ उनको जाके देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक होगा सामाजिक विविधता का अवलोकन। विविधता का यहाँ पे विभिन्नता होना चाहिए था, पर विविधता है। इसका मतलब ये कि समाज में किस तरह की विविधता होती है। ठीक है, अगर आप किसी भी समाज में देखोगे तो समाज में 2 तबके के लोग रहते हैं, एक होता है अमीर और एक होता है गरीब। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले कि जो मोहनजोदाड़ो था, ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ पे अमीर और गरीब लोग किस तरीके से रहा करते। ठीक है, तो जो पुरातात्विक लोग थे, पुरातात्विक लोगों के बारे में जाना। पुरातात्विक लोग कौन होते हैं? पुरातात्विकविद वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं, खोज करते हैं और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। तो पुराने ज़माने के जो में कैसे मतलब अमीर और गरीब लोग रहा करते थे, किस तरीके से वो पहनावा करते थे, किस तरीके उनका खर्चा था, तो इस बारे में पता लगाने का जो हमारे पुरातात्विक लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, शवाधान मतलब कब्रिस्तानों का एनालाइज करके क्या करते थे, पता लगाते थे कि उस समय गरीब और अमीर लोग किस तरीके से रहा करते होंगे। ठीक है, ये था। तो कब्रिस्तान में हम देखें तो अगर हम कब्रिस्तान के एनालाइज करें तो हमें वहाँ डिफरेंस देखने को मिला, बनावट। ठीक है, जो कब्र होती थी उनकी बनावट में क्या था, डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ कब्र क्या होती, सिंपल होती थी, छोटी होती थी, कुछ कब्र क्या होती, बड़ी होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से कब्र का एनालाइज करके एकदम बनावट को देख के पुरातात्विक ने माना कि शायद अमीर और गरीब के बीच में क्या कुछ मतलब बता रहे, भेद बता दे। ठीक है, इस तरीके से कुछ कब्रों के अंदर क्या था, मिट्टी के बने बर्तन देखने को मिले, आभूषण निकले। जब खुदाई करी कब्रों की तो उनके अंदर से क्या था, कुछ कब्रों के अंदर से मिट्टी के बर्तन मिले, आभूषण मिले, और कुछ कब्रों के अंदर से मन के हमें देखने को मिले। तीसरा पॉइंट बात करें तो एक कब्र के अंदर एक खोपड़ी इस तरीके से पाई गई। इस खोपड़ी के अंदर पास क्या थे, कुछ शंख के बने हुए मन के और आभूषण मिले। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे जो अमीर लोग थे वो अपने किसी भी जब परिवार के लोगों को दफनाते थे, ठीक है, तो उसकी कब्र में क्या करते थे, वो जो उसकी फर्श थी, ठीक है, फर्श को क्या करते थे, पक्की ईंटों से बनाते थे। साथ ही क्या थे, कब्र में मन के हो गए, आभूषण हो गए, और भी अलग अलग चीज़ों को उनके साथ दफनाया करते थे। जो गरीब लोग थे सिंपल तरीके से ऐसे आप देख सकते हो अपने रिलेटिव को दफनाते थे। तो इस तरीके से शवदान के एनालाइज करके जो हमारे पुरातात्विक उन्होंने हड़प्पा सभ्यता में गरीब और अमीर लोगों के बीच में अंतर बताने का काम करा। विलासिता की वस्तुएं की खोज। ठीक है, जैसे हम पहले जानते हैं विलासिता की वस्तु होती क्या है। विलासिता की वस्तु होती है बहुत ही कीमती वस्तुएं जो बहुत ही रेयर और साथ में बहुत महंगी हो। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे हर घर में क्या होता है, गोल्डन की ज्वेलरीज होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे गोल्डन के गहने हो गए, चीज़ हो गई, ये क्या बहुत ही रेयर है, क्या एक विलासिता की वस्तु है, बहुत महंगी वस्तु है। ठीक है, तो विलासिता का मतलब ही क्या होता है, जो चीज़ बड़ी कीमती हो, साथ में बहुत महंगी हो, और क्या कहते हैं उसको बनाने का जो तरीका है वो भी क्या हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, विलासिता की वस्तुएं कैसे कहते हैं। ठीक है, वैसे जब हमने हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे खुदाई करी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करा, जो भी उसमें चीज़ें निकल के आई, तो उसमें एक छोटा सा बर्तन निकल के आया। ठीक है, जिसको जब साइंटिस्टों ने, जो पुरातात्विक लोग थे, उसके बारे में जाना तो पता लगा कि इस छोटे से बर्तन को बनाने के लिए क्या था, फ्यांस नाम की रेत का यूज़ करा जाता था। उस रेत में रंग मिलाए जाते थे, रंग के साथ कुछ चिपचिपे पदार्थ मिलाए जाते थे, फिर उनका पेस्ट बना के क्या कहता है, छोटे छोटे बर्तन तैयार करे जाते थे। ये था। तो ये छोटे छोटे बर्तन क्या थे, बहुत कम पाए जाते थे। तो पुरातात्विक लोगों का मानना था कि ये क्या थे, अपने आप में बहुत ही कीमती थे और विलासिता की वस्तुएं थे। ये था। और एक मेन चीज बात थी, जो जितनी भी विलासिता की वस्तु थी या हम कहीं महंगी महंगी वस्तु थे या सामान थे, वो क्या थे, हमारे सिर्फ 2 ही शहरों में, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इन 2 महाशहरों में, नगरों में देखने को मिलते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देख लो, जितने भी आज भारत में 5 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जितनी महंगी महंगी गाड़ियां होती है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, इन शहरों में देखने को मिलेगी। गाँव में बहुत कम ही आपको इक्के दुक्के घर में क्या होगी, ऐसे महंगी महंगी गाड़ियां देखने को मिलेगी। ठीक है, तो विलासिता की वस्तु मतलब होती है क्या, कीमती वस्तु जो बहुत कम पाई जाती हो, बहुत ज़्यादा महंगी हो, ठीक है, हर किसी के पास ना हो। ठीक है, इस तरीके से हमने विलासिता की वस्तु के बारे में जाना।
अब जानते हैं शिल्प उत्पादन के विषय में। देखो शिल्प मतलब क्या होता है, कारीगर, ठीक है। शिल्प का मतलब क्या होता है, कारीगर, ठीक है। तो जो हमारे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे, ठीक है, जो बड़े बड़े शहर थे, वहाँ जितने भी सामान बन के आता था वो क्या आता है, इन शिल्प केंद्रों से बन के आता था, ठीक है। जितना भी आप प्रेजेंट टाइम में देख सकते हो, जितना भी ज़्यादा भी हम कपड़ा यूज़ करते हैं वो कपड़ा कहाँ से बन के आता है, कहाँ से बन के आता है, गुजरात से, ठीक है। क्योंकि गुजरात में क्या कपास पाए जाते हैं। आज हम जितनी भी चाय में हम चाय पत्ती का यूज़ करते हैं वो कहाँ से आती है, असम से आती है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो ना, ये चीज़ें क्या होती है, बाहर से बन के आती है, वहां से बन के जहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती है। वैसे ही क्या था, हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो के जो बड़े बड़े शहर थे, वहाँ जो भी सामान बन के आता था वो क्या था, एक शिल्प केंद्र से बन के आता था, ठीक है। शिल्प का मतलब क्या होता है, कारीगर, ठीक है। हम जानते हैं शिल्प केंद्र क्या था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जितनी भी चीज़ें बन के आती थी इन्हीं शिल्प केंद्रों से बन के आती थी, ठीक है। और इन शिल्प केंद्रों में जहाँ से चीज़ें बन के आती थी उसका नाम क्या था, चनुदड़ो, क्या था, चनुदड़ो। चनुदड़ो से क्या क्या था, जितनी भी चीज़ें बन के आती थी वो कहाँ जाती थी, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में, ठीक है। अब चनुदड़ो के बारे में जानेंगे। चनुदड़ो क्या था, शिल्प केंद्र था, मतलब कारीगरों का घर था। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्या था, इसकी जो टोटल एरिया था, ये चनुदड़ो क्या था, 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ये माना जाता है बहुत छोटा इलाका था, ठीक है। पर क्या था, ये अपनी क्या था, कंस्ट्रक्शन के लिए ये क्या था, कारीगरी के लिए मशहूर था। हड़प्पा सभ्यता में जितनी अलग अलग तरह की चीज़ें पाई गई, जैसे मनके हो गई, शंख की कटाई हो गई, मोहर का निर्माण हो गया, बांट हो गया, ये सब क्या थी, चनुदड़ो से बन के आती थी, ठीक है। चनुदड़ो क्या था, इनका शिल्प केंद्र कहे तो क्या था, कारीगरों का घर हुआ करता था। चनुदड़ो में क्या क्या चीजें बनाई जाती है, वहाँ क्या थी, अलग अलग प्रकार के पदार्थों का, मटेरियल का यूज करके क्या कहते, अलग अलग चीजें बनाई जाती है, ठीक है। और अलग अलग रंग के पत्थर, जैसे क्या कहते कार्नेलियन कार्नेलियन जो पत्थर होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, उनका यूज करा जाता था। सेलगिड़ी के पत्थरों का यूज करा जाता है, किसमें, मोहर बनाने के लिए क्या कहता है, सेलगिड़ी के पत्थरों का यूज किया जाता था। शंख से क्या कहते, चूड़ियाँ वूड़ियाँ बनती थी, ठीक है। फ्यांस से भी क्या कहते, अलग अलग सामान बनते थे। अब मानते हैं पॉइंट नंबर 4 है क्या, मनके के आकार क्या थे, अलग अलग होते, ठीक है। जो मनके की शेप होती थी उसमें क्या था, बहुत सारी डिफरेंस, विभिन्नता देखने को मिलती थी। जैसे आप देख लो, कुछ क्या थे, चक्राकार होते थे, कुछ बेलनाकार होते थे, कुछ गोलाकार होते थे और कुछ खंडित मतलब टूटे हुए होते थे, ठीक है। पांचवा पॉइंट है नागेश्वर, ठीक है। तो नागेश्वर क्या है, गुजरात में है। नागेश्वर और बालाकोट क्या है, गुजरात में। ये क्या है, समुद्र के पास का इलाका है। तो यहाँ क्या आती है, बहुत सारे शंख पाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आती है, एक छोटी सी बस्ती थी, ठीक है, जहाँ पे क्या था, शंख से शंख का यूज करके अलग अलग चीजें बनाई जाती थी, जिसमें क्या थी, हमारी चूड़ियाँ बनाई जाती थी शंख से, करचियाँ बनाई जाती थी, पिचकारी बनाई जाती थी, अलग अलग चीजें बनाई जाती थी, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 देखो, चनुदड़ो और लोथल, ठीक है। लोथल में कुछ चीजें बनाई जाती है और मेन क्या था, चनुदड़ो, ठीक है। चनुदड़ो में जितनी भी चीजें बनाई जाती थी, महंगी महंगी चीजें बनाई थी, वो सब वहां से बन के कहाँ जाती थी, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में, ठीक है। तो चनुदड़ो जिससे जितनी महंगी महंगी चीजें बनाई जाती थी वो कहाँ थी, वहाँ यहाँ से बन के सीधा वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो बड़े बड़े शहरों में जाके उनको व्यापारी लोग क्या करते थे, बेचते थे, ठीक है। अब जानते हो उत्पादन केंद्रों की पहचान, ठीक है। अब जो उत्पादन केंद्र थे, कारीगर और घर था, उनकी पहचान कैसे हुई, ठीक है। हम जैसे जानते हैं किसी भी चीज को जब बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो मटेरियल का यूज होता है उसमें से कुछ मटेरियल क्या होता है, वेस्ट के रूप में बच जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, आसपास ही कहीं जगह पे फेंक देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, जो सॉरी पुरातात्विक लोग थे उन्होंने क्या करा, कूड़े करकट की पहचान करी। जिस जगह पे ज्यादा कूड़ा पाएगा तो माना गया ये क्या था, पहले के टाइम पे शिल्प केंद्र हुआ करता था। यही क्या थे, बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाई जाती थी। और पहले के टाइम पे कूड़े को सही तरीके से निपटाने फेंकने के लिए व्यवस्था थी नहीं, तो कारीगर क्या करते थे, उत्पादन केंद्र के आसपास क्या करते थे, कूड़ा फेंक देते थे, ठीक है। तो ऐसे होता था। और उसी को वही कूड़ा जब खुदाई में बाहर निकला तो पुरातात्विक लोगों ने माना कि यहाँ क्या था, एक उत्पादन केंद्र हुआ करता था। कच्चे माल की प्राप्ति संबंधी नीति, ठीक है। मतलब क्या था, रॉ मटेरियल को क्या कहता था, उत्पादन केंद्र तक कैसे पहुंचाया जाता था, ठीक है। तो हमें जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में जब हमें बहुत सारे क्या कहते हैं, मिट्टी के बने खिलौने मिले, ठीक है। जो क्या कहते हैं, बैलगाड़ी के बने क्या करे, मिट्टी के खिलौने मिले, जिससे हमें पता लगा उस समय भी क्या था, ट्रांसपोर्ट नाम की चीज थी, क्या थी, यातायात के साधन अवेलेबल थे। जैसे क्या थे, हमारे बैलगाड़ी, ठीक है। तो बैलगाड़ी के क्या बहुत सारे मिट्टी के क्या मिले, खिलौने मिले, जिनसे हमें पता लगता है वो लोग क्या करते थे, कच्चे माल को उत्पादन केंद्र तक ले जाने के लिए क्या करते, बैलगाड़ी का यूज किया करते थे। इस तरीके से कच्चे माल को क्या करते थे,
उत्पादन केंद्र कहाँ था हमारा, चानूदड़ो, वहाँ तक ले जाके फिर उससे अलग अलग चीज़ें बनाते थे। महाद्वीप और उसके आगे से आने वाला कच्चा माल। अब हम जानेंगे कहाँ से कौन कौन सी चीज़ क्या थी। चनूदड़ो क्या था, कारीगरों का घर था। अब कारीगरों को कोई माल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, कच्चा माल चाहिए होगा, ठीक है। तो कच्चा माल रॉ मटेरियल उनसे उनके पास कहाँ से कौन सा रॉ मटेरियल आता था उसके बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले जाने तो नागेश्वर और बालाकोट से क्या शंख मंगवाए जाते हैं, ठीक है। तो नागेश्वर और बालाकोट क्या था, समुद्री तट के आसपास है। कहाँ है, गुजरात में है और समुद्री तट के आसपास है, ठीक है, पास के इलाके। जहाँ क्या थे बहुत सारे शंख होते हैं वो पानी में बह के यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ से क्या था, शंख मंगाए जाते हैं कहाँ, चनूदड़ों में। फिर वहाँ से करछियाँ चूड़ियाँ उड़ियाँ बनाई जाती थी। अफगानिस्तान में क्या के शेतुई घर से क्या क्या थे, पत्थर मंगाए जाते थे, ठीक है। ये था लोथल से कार्नेलियन, क्या लोथल नाम की जगह ये भी गुजरात में, वहां से क्या था लाल रंग के पत्थरों को मंगाया जाता था और उनसे क्या थे मनके बनाए जाते थे, ठीक है। तांबा कहाँ से आता, तांबे को क्या था राजस्थान से मंगाया जाता। कहाँ से, तांबा मंगाया जाता राजस्थान से। और क्या था, सोना जो था, सोने को मंगाने के लिए सोना आता था वो आता था दक्षिण भारत से। और सोने को चनूदड़ा तक ले जाने के लिए या सोने को वहां से खोजने के लिए क्या है, तो बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं। मतलब क्या, सर्चिंग ऑपरेशन। जहाँ भी उनको सोना मिलता था वहाँ वो खुदाई करके या फिर डील करके आते, वहां से सोना ले लिया करते थे। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, ठीक है। ये था पुरातात्विक, मतलब सुदूर क्षेत्र मतलब और दूसरे इलाके, मतलब कहीं दूसरे इलाके को वहां से संपर्क कांटेक्ट कैसे रखते थे पहले के टाइम पे, ठीक है। तो पुरातात्विक लोगों द्वारा इस बात का इशारा किया, मतलब एक संकेत मिला कि तांबे को क्या थे अरब प्रायद्वीप से मंगाया जाता। मतलब जो पुरातात्विक लोग थे उन्होंने रिसर्च में पाया कि जो तांबा था, ठीक है, राजस्थान से तो आता था, साथ में वो बाहर से भी आया करता था। बाहर से कहाँ से, इसमें हमने माना कि जो तांबा था वो क्या मतलब ओमान से आता था। कहाँ से, ओमान से, ठीक है। कि ओमान में जो तांबा पाया गया और भारत में जो तांबा पाया गया, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने केमिकल या फिर क्या कहते हैं रासायनिक परीक्षण द्वारा वो पता लगा कि दोनों तांबे में क्या है, निकेल नाम का एक केमिकल क्या अवेलेबल है, ठीक है। तो इससे उन्होंने ये पता लगा कि शायद जो पहले के तांबे मंगाया जाता हो शायद वो ओमान से मंगाया जाता हो, ठीक है। ये था। और ये माना जाता है कि भारत और ओमान के बीच में जो रिलेशन था, मतलब जो ट्रेड होता था वो क्या था, एक काले रंग का, ठीक है। दोनों ही देशों में काली मिट्टी से बना एक बर्तन पाया गया, ठीक है। जिसका शायद ये माना गया कि इस काली की मिट्टी के बर्तन में क्या था, अलग अलग सामान को रख के क्या था व्यापार किया जाता, ठीक है। जैसे क्या होता है बैलर होता है, क्या कहते हैं मतलब इन्हीं जो काली मिट्टी के ये जो बर्तन होते थे, ठीक है, इनमें क्या होता था रख के क्या करा जाता था, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। और जो बर्तन होते थे ये किससे बनाए जाते, काली मिट्टी से बनाए जाते थे। मानव जाता था काली, हाँ माना जाता था काली मिट्टी के बर्तन के अंदर अंदर वस्तुएं रखकर, हाँ मतलब वहीं आते जो काली मिट्टी का वो बर्तन है, ठीक है, उसके अंदर रख के क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था, ठीक है। पुरातात्विक का, हाँ पुरातात्विक का मानना था, क्या मानना था कि उस समय जो मोर पक्षी को क्या कहा जाता था, हाजी कहा जाता था, ठीक है। जय मतलब आज के मोर वो मोर पक्षी को क्या कहते हैं वो लोग हाजी नाम से बुलाया करते थे, ये था। तो मेसोपोटामिया क्या था कि मेलू का मतलब क्या होता है, नाविकों का देश। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या था, मेलुओं का देश कहते थे। मतलब मेलुओं का देश ऐसा देश जहाँ पे बहुत सारे नाविक रहा करते थे। उसी तरीके से यूनान के लोग क्या कहते, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सिंडन बुलाया करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग क्या थे, कपास की खेती में माहिर थे, ठीक है। मेसोपोटामिया के लेखों में बताया गया कि एक मगान नामक देश से क्या तांबा मंगाने की बात की गई। ये मगान आज का क्या था, ओमान देश, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में क्या थे ग्रंथ लिखे गए थे, वहां पे आते एक मगान नाम की बात करी गई। तो पुरातात्विक लोगों का मानना है कि जो उस समय का जो मगान था वो क्या आज का ओमान था। ओमान से क्या था तांबा अलग अलग जगह पहुंचाया जाता था। मोहरे बाढ़ तथा लिपि, ठीक है। अब मोहरे की बात करें, जो उस समय जो मोहर हुआ करती है, ठीक है, पहले के टाइम की जितनी मोहर थी, ठीक है, मैंने क्या कहा था हर साम्राज्य की हर राज्य की क्या थी अपने अलग टाइप की मोहर हुआ करती थी। मोहर एक सेलगिरी नाम के पत्थर से बनाई जाती है, ठीक है। तो मोहर देख के क्या करते थे हमें उस साम्राज्य के बारे में पता लग जाता, ठीक है। तो पहले क्या था, एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या करता उस पर स्टंप लगाई जाती थी, ठीक है, ताकि क्या होता था हड़प्पा
जब एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाया जाता तो उस पर क्या थी, मोहर लगाई जाती, ठीक है। मोहर लगा के जब वो सामान किसी दूसरी जगह पहुंचता था और जब उसकी आइडेंटिफिकेशन होती थी, पहचान होती थी, ठीक है, तो उस वस्तु पे, उस सामान की क्या था, मोहर को पहचाना जाता था। तो उस समय क्या था, हर साम्राज्य की अपनी मोहर होती थी और जिस सामान पर जिस साम्राज्य की मोहर होती थी उससे ये पता लगता था कि ये सामान क्या है, उस साम्राज्य से आया है ये, ठीक है। ये था हड़प्पा सभ्यता की सबसे अच्छी कलाकृति, मतलब सबसे अच्छी जो एक इनकी खोज थी, मतलब एक डिजाइन था, ठीक है, मतलब वस्तु थी, वो क्या थी, इनकी मोहर थी, ठीक है। मोहर में क्या था, छोटे छोटे अक्षरों में क्या था, कुछ बातें लिखी हुई होती थी, साथ में क्या था, इसमें अलग अलग जानवरों के चित्र बनाए जाते थे, जिसमें क्या था, हमारा एक सिंग वाला सांड हो गया, भैंस हो गया, बाघ हो गया, बकरी हो गई, साथ ही क्या था, हाथी के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कहते हैं तो क्या इसमें क्या होता है, नगर, मैंने कहा ना, हर नगर और राज्य की क्या थी, अपनी एक खास तरह की मोहर होती थी और जब भी उस नगर से सामान किसी दूसरे नगर में जाता था तो उस पर क्या था, मोहर लगा दी जाती थी, जिससे क्या होता था, उस सामान की पहचान की जा सके कि ये सामान कहाँ से आया होगा, ठीक है। पहले के समय किसी भी वस्तु को कहीं पर अगर भेजा जाता था तो उस वस्तु पर मोहर की छाप लगाने को क्या कहते हैं, मुद्रांकन बोलते, क्या कहते हैं, मुद्रांकन मतलब क्या होता है, जब हम मोहर से किसी भी वस्तु पर छाप मारते हैं, ठीक है, ये था, ताकि उस वस्तु की पहचान हो सके वो कहाँ से भेजी गई होगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही हमारा वीडियो का पार्ट 3 था और बहुत जल्दी आपको इस चैप्टर का पार्ट 4 भी देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलिए। धन्यवाद।